दोस्तों, आटा एक ऐसी चीज है कि जो पाकिस्तान और इंडिया में दिन में हर बंदा तकरीबन 2 से 3 दफा जरूर खाता है। और आटा ही ऐसी चीज है जिस पर डॉक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट बहुत कम बात करते हैं। लेकिन आज आपको जो मैं आटा इस्तेमाल करने का तरीका बताने लगा हूं, अगर आप इस तरीके से आटे को इस्तेमाल करेंगे तो आटा आपको किसी भी किस्म का नुकसान देने के बजाय आपको 150 से ज्यादा बीमारियों से बचाएगा। आपको लॉन्ग टर्म यानी कि देर तक, बुढ़ापे तक आपको सेहतमंद रखेगा। आप जिम करते हैं, आप फिटनेस करते हैं, आप डाइट करते हैं, आप वजन कम करना चाहते हैं, तो आप अगर रोजाना दिन में 2 या 3 मरतबा भी इस्तेमाल करें तो आपका इसका कोई नुकसान नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में आज आपके लिए मैं बड़ी ही जबरदस्त मालूमात लेके आया हूं कि आटे को अगर आप इस तरीके से बना के ये 4 चीजें आप आटे में डाल के आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको लीवर की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, आपको ग्लूटेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बाल पहले से ज्यादा सेहतमंद होंगे, आपकी स्किन जो है वो पहले से ज्यादा जबरदस्त होगी, आपको जो पेशाब की इन्फेक्शन है आप उससे बच जाएंगे। आर्थराइटिस जो कि हड्डियों की बीमारी है, जिसमें हड्डियां टेढ़ी हो जाना या दर्द होना या जोड़ों का दर्द है, आपको ये नहीं होगा। आपको शुगर की बीमारी नहीं होगी और आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियों से बचाव होगा। पाकिस्तान और इंडिया के देसी लोग जो हैं वो 95% से ज्यादा लोग जो हैं वो सिर्फ एक ही किस्म का यानी कि गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की जो पैदा की हुई दूसरी नियमतें हैं उनमें जो शिफा है या उनमें जो ताकत है वो उनसे महरूम रह जाते हैं। और आपको एक और चीज बताऊं कि अगर आप हर वक्त सिर्फ गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं तो इसके आपको बहुत सारे नुकसानात भी हो सकते हैं। सिर्फ गंदम का आटा इस्तेमाल करने से आपका पेट बढ़ सकता है, आपकी तोन निकल सकती है, आपको मोटापा हो सकता है, आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। अगर आपको थायराइड्स की प्रॉब्लम है तो आपको आटे से ये ज्यादा हो सकती है। अगर आपको ग्लूटेन का मसला है तो ये आपको आटा, सिर्फ गंदम का आटा इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा हो सकता है। अब लोग कहेंगे कि यार हमारे तो बाप दादा या उनके बुजुर्ग जो है वो सदियों से सिर्फ गंदम का आटा इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उनको जो है ये इतनी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं हुई। तो मैं आपको जो चंद चीजें अर्ज करने लगा हूं कि सबसे पहले हमारे जो बाप दादा वो आटा खाते थे, वो आटा जो है उसमें इतनी ज्यादा खादें, इतनी ज्यादा स्प्रे, वो बिल्कुल नेचुरल था। और उससे बढ़कर जो सबसे बुरी बात है कि अब जो है गंदम जो है उसके बीज को मॉडिफाई किया जाता है, यानी कि उसको चेंज किया जाता है, उनमें उसके जीन्स जो है उनको बदला जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है फसल हासिल की जा सके। तो यही वजह है कि आज हम जो गंदम खा रहे हैं या हमें जो गंदम का आटा मिल रहा है वो आज से जो 40 साल पहले या 50 साल पहले गंदम थी या उसका आटा था, ये वो बिल्कुल नहीं है। और दूसरी बात, हमारे जो बुजुर्ग जो उस दौर में थे, पुराने दौर में, तो वो सिर्फ गंदम का आटा नहीं खाते थे। मैं खुद जानता हूं कि बचपन में हमारे अपने घरों में बाजरे की रोटी भी पकती थी, मकई के सीजन में मकई की रोटी भी पकती थी, इसी तरीके से मुख्तलिफ चीजों, चावल का भी आटा बनाया जाता था, उसकी पिनियां बना के खाई जाती थी। तो जो पुराने लोग थे वो जिस जो जिन्स है, जिस फसल का मौसम होता था वो उसी को इस्तेमाल करते थे और उसका साथ में आटा भी इस्तेमाल करते थे। और उससे बड़ी बात, उस पर ना इतनी स्प्रे थी, ना खादें थी, और ना ही उनका बीज जो है वो हाइब्रिड और मॉडिफाइड था। इस वजह से उन लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। और अभी मैंने आपको जितनी प्रॉब्लम्स बताई हैं ये चीजें साइंस से साबित शुदा है। और इससे भी एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है क्योंकि इल्म की कमी है और ये प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, जिसकी वजह से हमारे आम लोग भी और हमारे डॉक्टर्स भी इन चीजों को उन बीमारियों से नहीं जोड़ते। तो अब सवाल यह है कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास तो गंदम के आटे के सिवा ऑप्शन ही कोई नहीं, हम क्या करें। जनाब, आपको मैं जल्दी जल्दी बताता हूं कि आपने वो 4 चीजें कौन सी लेनी है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने उन 4 चीजों को कितनी मिकदार में आटे में मिलाना है और कब तक उनको आप मिक्स रख सकते हैं या आपने कैसे उनको स्टोर करना है। क्योंकि अगर आप वो चीजें मिला के आटे को इकट्ठा रख देंगे तो आटा खराब होने का भी डर होता है। तो सबसे पहले जो आपको चीज चाहिए उसमें वो है काले चने, व्हाइट चने नहीं, काले चने। नंबर 2 पे आपको जो चीज चाहिए वो है जौ, और नंबर 3 में आपको जो चाहिए वो है बाजरा, और नंबर 4 में जो आपको चीज चाहिए उसको कहते हैं रागी। ये अगर किसी को नहीं पता तो आप इसको गूगल कर लें, ये रागी का आटा भी आमतौर पे मिल जाता है। तो ये 4 चीजें आपको चाहिए। आपका आटा जो है इसको सुपर यानी कि सुपरमैन वाला आटा बनाने के लिए आपको ये 4 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम काले चने की बात करें तो काले चने में प्रोटीन बहुत हाई होती है और
उससे भी बड़ी बात जो बहुत लोगों को पता नहीं है, काला चना आपका वजन कम करने में मदद करता है। उसके साथ साथ काले चने में फाइबर बहुत हाई होता है, उसका छिलका जो है वो फुल फाइबर होता है। तो जनाब काले चने का जो फाइबर है वो आपको पेट की प्रॉब्लम्स नहीं होने देता, ये आपके मैदे को ठीक रखता है और आपको कभी कब्ज नहीं होने देता। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो काला चना आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है। और काला चना जो है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, जिसकी वजह से आपको दिल की बीमारियों से भी बचाव होता है। इसके साथ साथ काले चने में आयरन होता है, जिससे जिस्म में खून भी काफी मिकदार में पैदा होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम जौ की बात करें तो जौ जो है ये आपके गुर्दों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। जौ जो है ये आपको पेशाब की बहुत सारी जो इन्फेक्शन होती है उससे बचाता है। दूसरा, जौ जो है ये आपको गुर्दों में पत्थरी नहीं होने देता। तो जौ भी जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें बाजरे के बारे में, बाजरे में आयरन बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है और इसमें फाइबर भी बहुत ज्यादा होता है। बाजरा जो है ये खवातीन के लिए बहुत ही बड़ी नेमत है, क्योंकि आयरन ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा खून पैदा करता है। और वो जो खवातीन जिनको खून की कमी रहती है या खून की कमी का खदशा होता है, वो अगर ये आटा इस्तेमाल करेंगी तो उनको खून की कमी कभी नहीं होगी। इसके अलावा बाजरे की एक और बहुत ही अच्छी चीज ये कि आपके जिस्म को डिटॉक्सिफाई करता है। आपके जिस्म से जो बुरे गंदे मादे हैं ये उनको कुदरती तौर पे साथ साफ करता रहता है। और नंबर 4 पे हम बात करें रागी की, तो रागी का जो आटा है इसमें बहुत ही कम कैलोरीज होती है, जिसकी वजह से ये आपको वजन कम करने में मदद करता है और आपको वेट गेन से बचाता है। रागी में बहुत ही अच्छी मिकदार में प्रोटीन भी होती है और इसके साथ साथ इसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है और ये आपकी हड्डियों को बुढ़ापे तक सेहतमंद और स्ट्रांग रखता है। रागी में भी फाइबर बहुत ज्यादा मिकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये भी आपको पेट को ठीक रखता है और आपको जो है कब्ज वगैरह से मुकम्मल तौर पे बचाता है। रागी जो है वो औरतों और मर्दों दोनों के लिए इस वजह से बड़ा मुफीद है कि ये आपके जो बाल अगर गिरे हैं या आपके बाल बहुत पतले हैं तो ये आपके बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए बड़ा ही जबरदस्त है। ये आपकी स्किन को बिल्कुल नया करता है। स्किन की जो है वो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम हैं जैसे छाइयां, झुर्रियां, ये उनको खत्म करता है और आपकी स्किन को रिपेयर करके उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके उसको ठीक करता है। अब आपने ये चारों चीजें मिक्स कितनी मिकदार में करनी है, ये बहुत ही आसान है। आपको मैं इनकी मिकदार बताने लगा हूं कि आपने कितने फीसद कौन सी चीज लेनी है। तो उसके बाद जो है आप इनको खुद से मिक्स कर लें अपने फैमिली के मुताबिक, अपने घर के मुताबिक, आप कितने लोग हैं उस हिसाब से आप इसको खुद मिक्स करके तो इस्तेमाल करें। एक जो उससे जरूरी बात है कि आप जब ये आटे बनवाएं तो अगर आप बाजरा खुद ले लें, आप जौ खुद ले लें, आप रागी खुद ले लें, इनको आप धो के सुखा के तो खुद आटा पिसवा लें। लेकिन अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको ये बना बनाया आटा भी जो है वो बाजार से मिल सकता है। अब आपने इसको मिक्स कैसे करना है, आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आप 10 किलो आटा लेते हैं गंदम का, उसमें आपने लेने हैं 2.5 किलो काले चने, 2 किलो जौ का आटा डालना है और 1 किलो रागी का आटा डालना है और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। लेकिन अगर आप इसको सारे को इकट्ठा नहीं इस्तेमाल कर सकते तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा आप एक मिक्सचर जब आप करेंगे तो उसको आप 1 हफ्ते के लिए करें उतनी मिकदार में। अगर फॉर एग्जांपल आप 10 किलो नहीं लेना चाहते तो आप 1 किलो आटा लेके उसमें 250 ग्राम चने का आटा डाल लें, 200 ग्राम जो है वो आप जौ का आटा डाल लें और 100 ग्राम दूसरा आटा डाल के इस तरीके से आप मिक्स कर लें इस मिकदार में। और आटा जो है आपने इनको अलग अलग स्टोर करना है। जब आप लेके आए तो आपने इन सबको मिक्स नहीं रखना, क्योंकि अगर आप इनको मिक्स करके रखेंगे तो कुछ हफ्तों बाद इस आटे में हो सकता है कीड़े पड़ जाए या ये आटा जो है वो जल्दी खराब हो जाए। तो ये जनाब आपको मैंने ये जो तरीका बताया, इस तरीके से अगर आप आटा इस्तेमाल करेंगे तो आप 150 से ज्यादा बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और आपकी हड्डियां, बाल, आप जो है वो बुढ़ापे तक इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। और अगर आप डाइट भी करते हैं, आप वजन लूज करना चाहते हैं, आप डायबिटीज के भी मरीज हैं या आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहते हैं, तो ये आटा आप दिन में 2 से 3 मरतबा खाएंगे। इससे आपका वजन नहीं बढ़ेगा और आपको डाइट में भी जो है रोटी बंद नहीं करना पड़ेगी। तो जनाब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए अगर आप ये इस्तेमाल करें। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इसी तरह कोई अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होता हूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।